I am Dr. Khushbu Mishra, your host from Ayurvedic channel Indianpathy. It's pleasure for me to introduce our speaker today, who is going to take a demo lecture on Dravya Gun Vigyan, which is a subject of second year BAMS. We are delighted to have Dr. Ravi Achdani sir with us today. Welcome, sir. He has graduated in 2020 from Madan Mohan Malviya Ayurvedic Medical College, Udaipur, Rajasthan University. I welcome you, sir, from behalf of Ayurvedic channel, The Indianpathy. Because of sir's efforts, hard work and talent, all the 60 students have cleared and 20 students have achieved distinction in BMS exams. Congratulations to you, sir, and for your achievement. Well, since everyone is here, let's start the session. I request all the students to keep their mic off. I repeat, I request all the students to keep their mics off. Well, we would love to hear from you, sir. So I hand over this session to you. Thank you, Dr. Khushbu. Good evening, everyone. Good evening, sir. ओके, देखो अपन आज स्टार्ट करने वाले द्रव्य गुण है ना। तो आज ये डेमो क्लास है, तो मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ द्रव्य गुण के बारे में। तो द्रव्य गुण देखो दो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें अपन सिंपल सी चीजें पढ़ते हैं, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, मिश्र गण, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और सेकंड पार्ट है, उसमें अपन को सारी ड्रग्स याद करनी होती है, डिटेल, नॉन डिटेल, उनके रसपंचक याद करने होते हैं, मुख्य कर्म याद करने होते हैं, ये सारी चीजें याद करनी होती है। ठीक है, तो आज सबसे पहले द्रव्य गुण पढ़ते हैं। तो द्रव्य गुण तो पता होना चाहिए द्रव्य गुण होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो अपन सबसे पहले वही पढ़ेंगे, है ना। द्रव्य गुण की डेफिनेशन क्या है। तो द्रव्य गुण की एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने। क्या बोला कि द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वस्य प्रयोगश्चापि वर्ण्यंतम शास्त्रम द्रवम गुणम ही तथा। इसमें 5 चीजें हैं। देखो फर्स्ट लाइन में क्या है, नाम, रूप, गुण, कर्म, 4 चीज तो फर्स्ट लाइन में आ गई। और 5वां जो है उसका प्रयोग। मान लो किसी भी द्रव्य का नाम अगर अपन को पता नहीं पड़ेगा तो अपन कैसे ट्रीटमेंट करेंगे किसी का। अगर अपन नाम रखेंगे तो नाम तो मेन होना चाहिए, उसके बाद उसका स्वरूप उनका पता होना चाहिए कि क्या है, पत्ती है, फूल है, पेड़ है, तना है, रूट है, क्या यूज करना है अपन को, औषधि में क्या ड्रग यूज करना है ना। गुण, उसका कर्म, उसका प्रयोग, है ना। 5 चीजें टोटल होती है। जिस भी शास्त्र में इन 5 का वर्णन पढ़ते हैं उसी शास्त्र को क्या बोलते हैं, द्रव्य गुण। तो डेफिनेशन सिंपल सी है। और अपन को क्या है, साथ साथ मेरा एक ये है कि साथ साथ अपन याद करते चलते हैं ना क्लास में। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है, साथ में याद करना। और अभी मैं पूछूंगा ना सबसे, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वस्य। 4 तो पॉइंट ऊपर आ गए, नाम, रूप, गुण और कर्म। उसके बाद प्रयोग, उसका प्रयोगश्चापि वर्ण्यंतम शास्त्रम द्रवम गुणम ही तथा। तो 5 पॉइंट है और सिंपल सी डेफिनेशन है, ये याद करनी है। आप द्रव्य गुण अपन पढ़ते क्यों है, मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, तो इसका इंपोर्टेंस क्या है भाई द्रव्य गुण का। तो इंपोर्टेंस तो देखो, अगर अपन को किसी भी ड्रग के बारे में नहीं पता पड़ेगा, अगर आयुर्वेद की किसी भी ड्रग के बारे में अपन को पता नहीं है, सपोज किसी को पथरी हो गई है, कोई पेशेंट है आपके पास पथरी का, अगर अपन को यही नहीं पता पाषाण भेद है, उसका मुख्य कर्म होता है अश्वरी भेदन, या वरुण है उसका मुख्य कर्म होता है अश्वरी भेदन। अश्वरी मतलब स्टोन को तोड़ने वाला। अगर अपन को यही नहीं पता पड़ेगा तो अपन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो द्रव्य गुण पढ़ने के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये कि अपन को ये पता होना चाहिए कि द्रव्य का मुख्य कर्म क्या है, रसपंचक क्या है। चिकित्सा में बहुत हेल्प करता है ना, ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो अपन को ये डेफिनेशन याद करनी है, सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं पूछूंगा रैंडम किसी से भी, ठीक है। तो जिसको भी डेफिनेशन याद हो फटाफट से बता देना। सिंपल सी है, देखो द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वस्य प्रयोगश्चापि वर्ण्यंतम शास्त्रम द्रवम गुणम ही तथा। 4 चीज ऊपर है, नाम, रूप, गुण, कर्म, लास्ट में है प्रयोग। प्रयोग आएगा दूसरी वाली लाइन में, प्रयोगश्चापि वर्ण्यंतम शास्त्रम द्रवम गुणम ही तथा। किसी को याद हुई क्या भाई डेफिनेशन, एनीवन? चलो मैं रैंडम किसी से ही पूछता हूँ ना। जागृत वासी, यस बॉस। हाँ, द्रव्य गुण की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है द्रव्य गुण? अगर मान लो सपोज करो, देखो क्वेश्चन भी क्या बनेगा, द्रव्य गुण की डेफिनेशन बताओ या उसका महत्व बताओ। पहला क्वेश्चन यही बनता है और पहला चैप्टर भी यही, और सबसे पहले पढ़ना भी यही होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर, द्रव्य गुण की डेफिनेशन क्या है और उसका महत्व बताओ। तो डेफिनेशन अभी याद करनी है, तो डेफिनेशन तो याद करनी है। जागृत बताओ भाई डेफिनेशन क्या है? जी बॉस, द्रव्याणाम
नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चापि वर्ण्यन्ते शास्त्रम द्रव्य गुणम ही ततः। यानी कि जिस शास्त्र में द्रव्य के बारे में उसके नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसका कर्म और उसका प्रयोग जिसमें वर्णन किया हो, उस शास्त्र को द्रव्य गुण कहते हैं। वेरी गुड। एनीवन, और किसी को याद हुआ? चलो रैंडमली किसी से पूछते हैं। श्रद्धा। सर द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुणकर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चापि वर्ण्यते शास्त्रम द्रव्य गुणमितः। यानी जिस शास्त्र में द्रव्य की 5 चीजें ने नाम, रूप, गुण, कर्म और उसका प्रयोग का वर्णन हो, वो द्रव्य गुण कहलाता है। भाई पहला पॉइंट तो ये है कि अपन को ये पता होना चाहिए द्रव्य गुण है क्या, है ना, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सब लोगों को याद होगी कि या देख के बोल रहे हो? जागृत देख के बोली या सच में याद हो गई? नहीं, वो याद हो गई। ओके, चलो और किसी से पूछते हैं। और कौन बताएगा? दिलीप। जी बॉस, द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चापि वर्ण्यन्ते शास्त्रम द्रव्य गुणमितः। जिस शास्त्र में नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोग का वर्णन हो उसे द्रव्य गुण कहते हैं। हाँ, सिंपल सी 5 चीजें ये क्या क्या है भाई? नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोग। अगर नाम पता है तो अपन नाम के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है ना, नाम तो मेन ही होता है। नेक्स्ट और कौन बताएगा भाई? किसको याद हो गया? सूरज। हाँ बॉस, द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चापि वर्ण्यन्ते शास्त्र द्रव्य गुणमितः। यानी कि जिस शास्त्र में द्रव्य, नाम, रूप, गुण, प्रयोग इन सब का वर्णन हो उसको द्रव्य गुण भी कहते हैं। स्मृति गुप्ता। स्मृति गुप्ता। सर द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चापि वर्ण्यन्ते शास्त्रम द्रव्याणाम, मतलब इसमें गुण, कर्म, नाम और रूप होते हैं, प्रयोग, ये 5 चीजें तो उसे द्रव्य को कहते हैं। ठीक है। शिवानी। शिवानी। द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्माणि सर्वशः प्रयोगश्चापि वर्ण्यन्ते शास्त्रम द्रव्य गुणमितः। अर्थात शास्त्र में द्रव्य। वेरी गुड। देखो इतने लोगों से पूछ लिया, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट तो अपना क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि द्रव्य गुण की डेफिनेशन आ जाए तो अपन को सबसे पहले श्लोक लिखना है, क्योंकि श्लोक तो थोड़ा इंप्रेसिव रहता है क्या ना। उसके बाद अगर उसको मैथ तो पूछे तो मैथ तो अपन को 3 आगे पढ़ेंगे, वैसे डिटेल में पढ़ना है उसको, तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब बात आती है, देखो डीजी सेकंड में लोगों को रस पंचक याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि रस पंचक क्या है, इसका वीर्य उष्ण होगा या शीत होगा, इसका रस मधुर होगा, तिक्त होगा, कसाय होगा, क्या होगा, या इसका विपाक कौन सा होगा, मधुर होगा, कटु होगा, क्या होगा। तो ये याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर याद भी हो जाती है तो मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सारे ड्रग्स के अलग अलग है। डिटेल जाओगे, डिटेल में 104 ड्रग्स सबके अलग अलग आएंगे, नॉन डिटेल में सबके अलग अलग आएंगे, तो सबको प्रॉब्लम होती है कैसे याद करें। तो अपन ने इसका सिंपल सा एक ट्रिक बना रखी है याद करने की रस पंचक की। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक का रस पंचक कैसे याद रखना है ना। तो रस पंचक की अभी स्लाइड शो करेंगे, शेयर करेंगे। हाँ ये देखो, ये तो सब लोग एक बार स्लाइड में देख लो ना। देखो सबसे पहले तो अपन को क्या पढ़ना है रस पंचक में, ये डिटेल ड्रग्स। देखो मैं बता देता हूँ, सेकंड बुक में अपन मोस्टली क्या पढ़ेंगे, डिटेल ड्रग्स में अपन पढ़ेंगे रस पंचक, मुख्य कर्म, बॉटनिकल नेम, फैमिली, ये सारी चीजें अपन ट्रिक अकॉर्डिंग टू ट्रिक याद करेंगे, ठीक है। और बाकी उसकी प्रयोजन, मात्रा, ये सारी पढ़नी। और नॉन डिटेल देखो मोस्टली कम ही पूछते हैं, पर आ जाएगी, उसलिए अपन क्या करेंगे, ओनली बॉटनिकल नेम और फैमिली याद करेंगे। मेरा हर साल हर बैच में यही होता है कि है ना, डिटेल ड्रग को अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, और नॉन डिटेल को वैसे भी नॉन डिटेल की जैसे ही पढ़ना होता है, बॉटनिकल नेम और फैमिली याद करनी होती है। तो सबसे पहले अपन डिटेल ड्रग्स जितनी भी है 104 ड्रग्स है ना, उस ड्रग्स में जो जो रस पंचक आएंगे वो अपन ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक क्या है, मधुर रस, मधुर विपाक, शीत वीर्य। अब ऐसी ड्रग्स 104 ड्रग्स के अंदर ऐसी ड्रग्स कौन सी है जिसका रस मधुर है, मधुर विपाक है और शीत वीर्य है। ऐसी ओनली 9 ड्रग्स है। और 9 ड्रग्स की ट्रिक है बस गया एसवीएस। बस गया एसवीएस मतलब क्या है भाई, बस मतलब है बला, अति बला, शालमली, गया का है गोक्षूर, यष्टि मधु, आरगवत। एसवीएस का मतलब क्या है, शतावरी, विदारी और सारीवा। अब इन ड्रग्स के अलावा ऐसी कोई भी ड्रग्स तुमको नहीं मिलेगी जिसका मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्य होगा।
104 डिटेल में से 9 ऐसी ड्रग्स है जिनका यही आएगा, इसके अलावा और कोई ऐसी ड्रग नहीं मिलेगी जिसका मधुरस, मधुरपाक और शीत पीरियड होगा। तो अपन को सिंपल सा ये कोटेशन याद करना है, बस गया एसबीएस। बस मतलब क्या, बला अति बला। अब साथ साथ में याद करते चलना, अभी मैं पूछूंगा ना, क्योंकि ये है कि एक बार याद करवा दिया तो अपना फिक्स चला जाता है वो मेमोरी में ना। तो अपन को पहले सबसे पहले ये याद करना पड़ेगा, बस गया एसबीएस क्या है, बला अति बला शालमली, गया का है गोक्षूर यष्टि मधु आरगवत, एसबीएस है शतावरी विदारी और सारीवाब। तो सिंपल सा है, 9 ड्रग्स है। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं यष्टि मधु का क्या रस पंचक होगा, तो तुमको सिंपल सा बोलना है मधुरस, मधुरपाक और शीतवीर्य, ठीक है। आरगवत का क्या होगा, मधुरस, मधुरपाक, शीतवीर्य। यष्टि मधु का क्या होगा, विदारी का क्या होगा, सारीवाब का क्या होगा। अब तुमको सिंपल सा पता पड़ गया इन 9 ड्रग्स में क्या आएगा, मधुरस, मधुरपाक, शीतवीर्य। अब गुण क्यों नहीं बता रहा, गुण मोस्टली जितने भी ड्रग्स देखोगे उनका क्या होगा, लघु और रूक्ष होगा। कुछ है जिसका स्निग्ध और गुरु होंगे, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पर मोस्टली गुण क्या होता है, लघु और रूक्ष। तो अपन को 3 चीज इंपॉर्टेंट पढ़नी होती है, रस, विपाक और वीर्य। रस, विपाक, वीर्य पता है, मतलब सब पता है अपन को, ठीक है। तो पहला वाला अपन याद करते हैं, मधुरस, मधुरपाक, शीत वीर्य में क्या है, बस गया एसबीएस, बला अतिबला शालमली, गोक्षूर यष्टि मधु आरगवत, शतावरी विदारी और सारीवाब। अब सिंपल सा है, 1 मिनट का टाइम है सबको, जिसने फास्ट बताया उसको प्राइज भी मिल सकता है भाई, डेमो क्लास में भी। तो मेरे को एक बार फटाफट से बता दो भाई, 1 मिनट है तुम्हारे पास, याद कर सकते हो। बस गया एसबीएस है, मधुरस, मधुरपाक, शीत पीरिय, ठीक है। 1 मिनट के बाद सबसे पूछता हूँ, फटाफट से याद कर लो, और जिसको याद हो गया वो पहले ही बोल देना है ना। हाँ भाई, किसी को याद हुआ? जी बस, मधुरस, मधुरपाक, शीतवीर्य का बस गया एसबीएस, बला अति बला शालमली, गोक्षूर यष्टि मधु आरगवत, शतावरी विदारी सारीवाब। अच्छा, देख के बोल रहे हैं, पहले से याद है या अभी याद किया? याद किया बस, याद किया। शालमली का क्या है रसभंजक? हाँ, अभी किसने बोला था? हाँ, वही बोलेगा भाई। जी बस, मधुर मधुर से मधुर मधुर शीत, ठीक है। सिंपल सा ही है भाई, बस गया एसबीएस। अगर 9 ड्रग्स याद है तो मतलब अपन को रसभंजक याद हो गया, मधुरस, मधुरपाक, शीत वीर्य, यही है बस, ठीक है। और इसको अपन शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, मधुर मधुर शीत, बस इतना काफी है। मधुर मधुर शीत बोल दो, सबसे पहला रस है, दूसरा विपाक है और तीसरा वीर्य। नेक्स्ट बताएगा कौन, योगिता। योगिता याद हो गया क्या भाई, मधुर मधुर शीत में कौन कौन सी ड्रग्स है? यस सर, बस गया एसबीएस, बस से बला अति बला शालमली, गोक्षूर यष्टि मधु आरगवत, एस से शतावरी विदारी और सारीवाब। वेरी गुड। नेक्स्ट बताएगी स्वीटी साल्वी। हाँ भाई, याद हो गया क्या? हाँ बोस, बस गया एसवीएस, बस का बला अति बला शालमली, गया का गोक्षु यष्टि मधु, एसवीएस हाँ आरगवत, और एसवीएस शतावरी शालमली और विदारी। शतावरी, विदारी और सारीवाब। शालमली पहले हो गया ना बस में, ठीक है। बाकी और किसको याद हो गया भाई? जागृत याद हो गया? हाँ बताओ। मधुर विपाक और शीतवीर्य का बस गया एसवीएस, बस से बला अति बला शालमली, और गया में गोक्षूर यष्टि मधु और आरगवत, और एसवीएस में शतावरी विदारी और सारीवाब। वेरी गुड, ठीक है। 9 ड्रग्स के अलावा और कोई नहीं है ना, मधुर मधुर शीत वाले, ये 9 ड्रग्स ही ओनली। ये ट्रिक याद है तो मतलब तुमको 9 ड्रग्स के रसपंचक याद हो गए। अब ऐसे क्यों याद कर रहे हैं ट्रिक से, क्योंकि ये देखो, अगर तुमने वैसे याद भी कर लिया, रट के जितना भी याद कर लिया, उसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। कैसे होंगे? अब तुमको कंफ्यूजन होगा, इसका रस सच में मधुर था या विपाक कैसा था इसका। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और मिस्टेक थोड़ी कम हो, इसलिए ये ट्रिक बनाई हुई है ना रसपंचक की। तो रसपंचक अपने ओनली 3 दिन में सारी डिटेल रस के हो जाते हैं कंप्लीट। तो फटाफट से मधुर मधुर रस के और कौन बताएगा भी? फटाफट से खुद ही बता दो, और किसको याद हुआ? देखो फर्स्ट क्लास है, थोड़ा रेस्पॉन्स कम देखो, मेरे को पता है नए नए हो सारे, 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्मृति गुप्ता। सर बस गया एसबीएस, मतलब बला अति बला शालमली, जिसे गोक्षूर यष्टि मधु आरगवत, सारीवाब, विदारी और शतावरी। ठीक है, वेरी गुड। पायल।
हेलो हाँ हेलो बोलो। सर, मैं अभी ज्वाइन हुई, आपने क्या पूछा मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा ठीक है। खुशबू मिश्रा। Yes, sir. मधुर रस, मधुर विपाक और शीतवीर्य में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? सब बला, अतिबला, शालमली, गोक्षूर, आरगवद, यष्टिम मधु, शतावरी, सारीवा, बिदारी। वेरी गुड। हेमलता चौधरी। यस, गुड इवनिंग बॉस। इवनिंग। मधुर रस, मधुर विभाग, शीतवीर्य बस गया एसवीएस बस से है। बला, अतिबला और शालमली गया से है। गोक्षुर, यष्टि मधु, आरगवत, एसवीएस, शतावरी, विदारी और सारीवा। वेरी गुड। भावेश। भावेश ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आवाज अच्छी है, माइक ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शर्मा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंजलि शर्मा। यस सर। मधुर रस, मधुर विपाक, शीतवीर्य की ड्रग्स कौन कौन सी है? सर बस गया एसवीएस, बी से बल्ला और ए से अतिबल्ला, शालमली, गोक्षुर, यष्टि मधु और अरगवद और सारीवा, शतावरी और विदारी। वेरी गुड। एक और खुशबू है अपनी क्लास में, खुशबू लुडवाल। हाँ जी खुशबू जी बोलिए। यस सर, बस गया एसवीएस बस से बला, अतिबला, सारीवा, गया से गोक्षुर, अरगवद, यष्टि मधु, अरगवद, एसवीएस से शतावरी, विदारी एंड सारीवा। ठीक है, वेरी गुड। वंदना। वंदना जी बोलिए जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। बस गया और एसपीएस बस से बला, अतिबला, शतावरी, गया से गोक्षुर, यष्टि मधु, अरगवद, एसपीएस से विदारी, शतावरी और नहीं पता। और कोई नहीं, याद हो जाएगा, एक दो बार भी रिपीट करेंगे तो अपन याद हो जाएगा ना। वेरी गुड, वेरी अच्छा बताया भाई सबने। अब दिक्कत ही आती है, देखो अपन पहली बार पढ़ रहे हैं और अपन को थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी ना। एक दो बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा तुमको, हाँ ये नोट रखिए, बस गया एसवीएस, बस ये थे, खत्म। इतना ही बताओगे तो तुम एक दो दिन के बाद तुमको अपने आप लगेगा कि हाँ यार मेरे को सारे रसपंचक याद हो गए। चलो अब सेकंड, इतने सारे लोगों ने बता दिया, मतलब समझ लिया कि ये वाला आ गया ना। सेकंड है क्या है? मधुर रस, मधुर विपाक और उष्ण वीर्य। फर्क बस एक वीर्य का है, उसका शीत था, इसका उष्ण है। रस भी वही है, मधुर रस है, विपाक भी मधुर है, बस वीर्य का फर्क है, उसका शीत है, इसका उष्ण है। अब इसकी ट्रिक क्या है? वीएसपी के कपड़े, तुमने एक सॉन्ग सुना होगा, वीआईपी के कपड़े पहन के जाती मैडम, जिसको सुना है ना भाई सबने। बस इसकी ट्रिक कुछ नहीं है, वीएसपी के कपड़े है। तो वीएसपी के कपड़े, वीएसपी क्या है? वत्सनाभ, शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, दो तो पढ़नी आ गई, शाल पढ़नी और प्रश्न पढ़नी। और वी से क्या था? वत्सनाभ। तो वीएसपी के कपड़े तिल में डाले। कपड़े में क्या है भाई? के से कपिकच्चू, पी से पुनर्नवा, डी से डाडिम, ई से एरंड और तिल में डाले, तो तिल हो गया। तो वीएसपी के कपड़े तिल में डाले। तो वीएसपी क्या था? वत्सनाभ, शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी। कपड़े का क्या है? कपिकच्चू, पुनर्नवा, दाडिम, एरंड और तिल में डाले। ठीक है, अब इसमें भी ड्रग्स कितने? 8 ड्रग्स ये हैं, 9 ड्रग्स ऊपर थे। तो अगर तुमको आज में ये याद हो जाता है तो ये पूरा अपने एक पेज में है ना 30-40 ड्रग्स तुमको याद हो जाएगी। मतलब 104 ड्रग्स में से 30-40 ड्रग्स तुमको एक दिन में याद हो जाती है रसपंचक की। रसपंचक याद हो जाएंगे कुल मिला के, है ना। तो सिंपल सी ट्रिक है। वीएसपी के कपड़े क्या है? वत्सनाभ, शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी। कपड़े क्या है? कपिकच्चू, पुनर्नवा, दाडिम, एरंड और तिल में डाले। अब तुमको कंफ्यूजन ये होगा कि ये शीत है या उष्ण है, किसकी ट्रिक है। तो तुमको इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कपड़े याद रखने पड़ेंगे, गर्म कपड़े, है ना। कपड़े जो है वो गर्म है, गर्म मतलब उष्ण। तो उष्ण वीर्य वालों में कपड़े आता है। तो ये कंफ्यूजन होता है ना, जब अपन पूरा पढ़ लेते हैं और कुछ दिनों के बाद पढ़ते हैं ना, तो कंफ्यूजन होता है कि ये शीत है या उष्ण है। तो उष्ण याद रख लेना भाई, कपड़े वाले ट्रिक में क्या था? उष्ण वीर्य था। ठीक है, तो वीएसपी के कपड़े तिल में डाले। वस्त्रनाभ, शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, कपिकच्चू, पुनर्नवा, दाडिम, एरंड। भाई जिसको सबसे पहले याद हो गया 5, मेरे को ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिसको सबसे पहले याद हो जाए ना। माइक ऑन कर लेना। बॉस वीएसपी के कपड़े तिल में डाले। वीएसपी वत्सनाभ, शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, कपड़े कपिकच्चू, पुनर्नवा, दाडिम, एरंड और तिल।
वेरी गुड। बीएसपी और कपड़े दो भाई। वचनाभ सालपर्णी कृष्णपर्णी कपिकज पुनर्नवा ढाटी मेरंड और तिल। ठीक है, फर्स्ट हेमलता मिल गई, दूसरा दिलीप मिल गया। नेक्स्ट यस बॉस, वीएसपी के कपड़े तिल में डाले, मधुर मधुर कृष्णवीर्य, उसमें वत्सनाभ और शालपर्णी प्रश्नपर्णी, फिर कपिकच्चू, पुनर्नवा, एरंड और दाड़िम और तिल। टोटल वेरी गुड। नेक्स्ट भाई जल्दी से बताओ, 5 जने हैं जो मेरे को चाहिए। हाँ के कपड़े तिल में डाले, वी से वत्सनाभ, शालपर्णी प्रश्नपर्णी, के से कपिकच्चू, पी से पुनर्नवा, दाड़िम, एरंड और तिल। वेरी गुड, 4 हो गए। एक और लास्ट। सर बीएसपी के कपड़े तिल में डाले, वचनाभ शालपर्णी प्रश्नपर्णी कपिकच्चू पुनर्नवा दाड़िम एरंड और तिल। ठीक है, देखो 5 स्टूडेंट मिल गए। देखो फर्स्ट क्लास है, चलो आज मैं थोड़ा कंफ्यूजन कर देता हूँ। 10 स्टूडेंट चाहिए मेरे को जो फटाफट से बता पाया ना। अभी किसने माइक ऑन किया था और कौन कौन था भाई? हाँ बस ये बीएसपी के कपड़े तिल में डाल रहे, तो वत्सनाभ शालपर्णी प्रश्नपर्णी, फिर कपड़े से के से कपिकच्चू पुनर्नवा दाढ़ी मेरन और तिल। वेरी गुड। और कौन था भाई? वीएसपी के कपड़े तिल में डाले, वीएसपी में वचनाभ शालपर्णी प्रश्नपर्णी और कपड़े में कैसे कपिकच्चू पुनर्नवा दाड़िम और एरंड और तिल। एरंड और तिल। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई? कितने हो गए? 7 हो गए ना, 3 और चाहिए। टाइम फॉर गिगल्स। हाँ भाई, नाम क्या तुम्हारा? टाइम फॉर गिगल्स। हेलो, वचनाभ सालपर्णी प्रश्नपर्णी, कपड़े से कैसे कपिकच्चू, कपिकच्चू, बी से पुनर्नवा, बी से दाड़िम, ई से एरंड और तिल। वेरी गुड। चलो अब मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराता हूँ ना इन 2 के ऊपर। अब देखो अपना सिंपल सा क्या हो गया, जो मधुर रस वाला कॉन्सेप्ट था ना, मधुर रस वाले होते कितने? 6 रस होते हैं। मधुर, तिक्त, कसाय, कटु, लवण, अम्ल। मधुर रस वाले अपने कंप्लीट हो चुके हैं। मधुर रस में कितने थे? 9 ऊपर थे और 8 नीचे थे। अब मैं इन दोनों ड्रग्स की तुमको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, फटाफट से मेरे को बताते जाना इसका रस वीर्य विपाक कौन सा है। अगर मधुर मधुर शीत का हो तो तुमको सीधा सीधा मधुर मधुर शीत बोलना है, और अगर मधुर मधुर ऊष्ण में तो सीधा सीधा मधुर मधुर ऊष्ण बोल देना। ठीक है, और जल्दी जल्दी बता देना, सारे माइक खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रश्नपर्णी कौन सा भाई? मधुर मधुर शीत है मधुर मधुर ऊष्ण? ठीक है, यष्टि मधु, एरंड, मधुर उष्ण, वत्सनाभ, शालमली, विदारी, सारिवा। यार तुम तो इंटेलिजेंट हो गए सारे एक दिन में। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो मधुर रस वाला तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके ड्रग्स अपन ने कंप्लीट कर दिया। अगर अब तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हाँ भाई चलो बताओ, ऐसे कोई तुम्हारा फ्रेंड पूछ ले गोक्षूर का रसपंचक बता, चलो तो तुमको क्या बोलना है? मधुर मधुर शीत। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछ ले भाई चलो प्रश्नपर्णी का बता दो रसपंचक क्या है, तो मधुर मधुर ऊष्ण है। ठीक है, तुमको याद होना चाहिए, बस अपनी ट्रिक याद है, मतलब सब याद है। अब मधुर रस का तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। उसके बाद अम्ल रस वाला। अम्ल रस में एक ही है, एक ही याद रखना है, अम्ल रस, मधुर विपाक, शीत वीर्य। अम्ल रस है, मधुर विपाक और शीत वीर्य। अम्ल की अपना आंवला है वो अम्ल रस वाला होता है, विपाक उसका मधुर होता है, उसका वीर्य शीत होता है। तो अम्ल रस का तो एक ही याद रखना है, आंवला की। बस ये याद रखना है कि अम्ल रस के साथ मधुर विपाक है, विपाक मधुर है। भाई आंवला खाने के बाद लास्ट में थोड़ा मीठा मीठा सा लगता है क्या तुमको? किसी ने खाया क्या कच्चा आंवला? हाँ, आंवला की खाइए क्या? जी वो सर। तो विपाक भी है ना मधुर रस, उसका याद रख लेना, विपाक उसका मधुर है, अम्ल उसका रस है। ठीक है, और शीत उसका वीर्य है। तो एक अम्ल रस का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अपना है कटु रस। देखो 6 रस बताए थे, 2 रस के तो अपने कंप्लीट हो गए। तीसरा एक लवण रस का। लवण रस का तो वैसे ही नहीं होता, तो मतलब अपने बचे कौन से? कटु और तिक्त और कसाय। 3 ही रस बचे, 3 के ही पढ़ने और अपने 1 से ज्यादा डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब कटु रस का पढ़ते हैं। थोड़ा सा ये ऊपर कर देना स्लाइड। थैंक यू। तो देखो भाई कटु
उष्ण वीर्य। अब इसकी थोड़ा सा अपन को याद करने की है, ये वाला थोड़ा अपन को दिक्कत देगी, पर दिक्कत नहीं, सिंपल सी है वैसे तो। इसमें ड्रग्स ज्यादा है इसलिए अपन को थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में, ठीक है। तो कटु रस, कटु विपाक, उष्ण वीर्य। विपाक कटु है, रस भी कटु है और वीर्य उसका उष्ण है। इसकी ट्रिक क्या है भाई? भाई जेबीआर है, जेबीआर की दुकान से 3 चीजें गायब हुई। क्या क्या गायब हुई? एटीएम, टीवीएस, एसटीसी गायब किए। एटीएम तो सब लोगों को पता ही है, एटीएम क्या होता है। टीवीएस की बाइक आती थी भाई, आज भी आती है टीवीएस की बाइक, तो टीवीएस। एक एसटीसी का मोबाइल भी आता था। तो 3 चीज गायब हुई। कौन कौन सी? एटीएम, टीवीएस, एसटीसी गायब किए। कहां से? जेबीआर की दुकान से। तो जेबीआर की दुकान से एटीएम, टीवीएस, एसटीसी गायब किए। पहले तो ये याद रखना ट्रिक क्या है, कटु कटु उष्ण की क्या ट्रिक है? जेबीआर की दुकान से एटीएम, टीवीएस, एसटीसी गायब किए। 3 चीज गायब किए। क्या क्या? एटीएम निकाल लिया, टीवीएस निकाल दिया और एसटीसी गायब किए, ठीक है। तो सबसे पहले भाई जेबीआर। अब जेबीआर क्या होता है? ज्योतिषमती बाकुची रसोन। तो जेबीआर सिंपल सा है, ज्योतिषमती बाकुची रसोन। अगर तुमको वैसे याद करना तो वैसे भी याद कर सकते हो कि ज्योति, मैं ज्योतिषमती को ज्योति पढ़ता हूँ और बाकुची को बाबूजी पढ़ता हूँ और रसोन को रसोई पढ़ता हूँ। तो ज्योति और बाबूजी रसोई में थे, जेबीआर, ठीक है। ज्योतिषमती, बाकुची और रसोन। उसके बाद एटीएम से हमेशा याद रखना भाई, एटीएम को जब भी देखो तुमको याद क्या होना चाहिए? अपामार्ग, त्वक और मरीच, ठीक है। एटीएम क्या है? अपामार्ग, त्वक और मरीच। इसके बाद टीवीएस। टीवीएस क्या है भाई? त्रिवर्त, वेडंग और शिग्रू। पहले तो 3 ये याद कर लेते हैं अपन, जेबीआर, एटीएम और टीवीएस, ठीक है। जेबीआर कुछ नहीं था भाई, ज्योति, बाबूजी और क्या था? रसोई में थे। ज्योतिषमती, बाकुची और रसोन। एटीएम में क्या याद रखना है हमको? एटीएम से हमेशा अपामार्ग, त्वक और मरीच। जिसने सबसे पहले बताया, पहले ही बता देता हूँ ना, कटु कटु रस का अगर जिसने 10 स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे चाहिए जिसको डिस्टिंक्शन लगवानी होती है ना हर बैच में, तो 10 स्टूडेंट्स मेरे को वो चाहिए जिसको फटाफट याद हो। और वो लोग टेंशन मत करना जिसको फटाफट याद नहीं रहता, क्योंकि वो उनकी प्रकृति का फर्ज है। और जो 10 वाले हैं, जो 10 बता देंगे, उनकी प्रकृति बात है, जल्दी याद करेंगे, जल्दी भूल जाएंगे। पर याद करके बताना है मेरे को, ठीक है ना। 10 स्टूडेंट मेरे को ऐसे चाहिए जो जल्दी से बता पाए। तो जेबीआर की दुकान से एटीएम, टीवीएस। जेबीआर मतलब ज्योतिषमती, बाकुची और रसोन। एटीएम क्या है? अपामार्ग, त्वक और मरीच। टीवीएस त्रिवर्त, वेडंग और शिग्रू। 3 तो ये याद कर लो फटाफट से, जेबीआर, एटीएम, टीवीएस। ज्योतिषमती, बाकुची, रसोन, अपामार्ग, त्वक और मरीच, त्रिवर्त, वेडंग और शिग्रू। इसके बाद एसटीसी। एसटीसी क्या है भाई? हिंगू, तुलसी और चित्रक। और गायब किए का क्या है? जीरक, यवानी, अर्क, भृंगराज। तो गायब को भी सिंपल तरीके से याद कर सकते हो। जीरे की, यवानी को मैं जवानी पढ़ता हूँ ना, तो तुम लोग भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को याद करना है, कुल मिला के याद होना चाहिए। तो जीरे की, यवानी में कौन कौन आया था? अर्क और भृंगराज आए थे। तो जीरक, यवानी, अर्क, भृंगराज और कंपिलक। तो ये जितने भी ड्रग्स है वो इनके अलावा कोई और नहीं आएगा जो कटुरस, कटु विपाक और शीत उष्ण वीर्य वाला होगा, ठीक है। कटु कटु उष्ण वाले, इनके अलावा और कोई ड्रग नहीं मिलेंगे 104 डिटेल्स के अंदर। तो तुम लोगों को बस एक कितनी सी ट्रिक याद करनी है और तुमको कटु कटु वाले सारे याद हो जाएंगे, ठीक है, उष्ण वीर्य वाले। तो जेबीआर की दुकान से एटीएम, टीवीएस, एसटीसी गायब किए। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगा। जेबीआर क्या भाई? ज्योतिषमती, बाकुची, रसोन, अपामार्ग, त्वक, मरीच। एटीएम, टीवीएस क्या है? त्रिवर्त, वेडंग और शिग्रू। एसटीसी क्या है? हिंगू, तुलसी, चित्रक। गायब किए जीरक, यवानी, अर्क, भृंगराज, कंपिलक। तो जेबीआर की दुकान से 3 चीज गायब की, एटीएम, टीवीएस, एसटीसी गायब किए। अब बताओ भाई किसको याद हुआ? हेमलता। यस बॉस। हेमलता वातिक प्रकृति है ना। तुम लोग मत सोचना कि तुम लोगों को याद नहीं हुआ भाई, वातिक प्रकृति अच्छी होती है। एक दिन पहले एग्जाम से पढ़ते हैं और अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। और कवच भी अच्छी होती है क्योंकि उनकी परमानेंट मेमोरी होती है। बात वाले क्या करते हैं, एक दिन में याद करके अगले दिन भूल जाते हैं। पर ये भी अच्छी क्वालिटी है ना भाई, एग्जाम से एक दिन पढ़ो और वो लिख के याद हो, उसके भूल जाओ। पर अपन को दोनों मेमोरी में डालना है, ठीक है ना। अभी याद कर रहे हो, उसके बाद भी याद करते हैं। हेमलता बोलो भाई, कटु कटु उष्ण। यस बॉस। कटु कटु उष्ण जेबीआर की दुकान से एटीएम, टीवीएस, एसटीसी गायब किए। जेबीआर ज्योति, बाबूजी रसोई में तो ज्योतिषमती, बाकुची, रासना और एटीएम से अपामार्ग, त्वक, नहीं, रसोन लगाएगा। हाँ सर, रसोन सॉरी।
और टीवीएस त्रिव्रत वेड़ंग शिग्रु और एसटीसी हिंगू तुलसी चित्रक गायब जीरक यवानी अर्क सर 20 के हो गया और सर किए से कंपीलक बी ब्रह्मराज। ठीक है भाई बता दिए क्या सारे? अरे सब लोग बताओ ना भाई, कोई रेस्पॉन्स दे नहीं रहा। अच्छा फर्स्ट क्लास है इसलिए कोई नहीं, 2-3 दिन में आ जाएगी, आदत आ जाएगी, कोई नहीं। नेक्स्ट कौन बताएगा भाई? स्वाति गुप्ता। स्वाति जी याद हुआ क्या आपको? यस सर। हाँ बोलिए। जेबीआर ज्योतिषमती, हाँ जेबीआर ज्योतिषमती बापूजी रसोन की दुकान से एटीएम अपामार्ग त्वक मरीच टीवीएस तिव्रत विड़ंग शिग्रु एचटीएस हिंगू तुलसी चित्रक गायब जीरक यवानी अर्क भृंगराज और किया कंपिलक। वेरी गुड। सौम्या प्रकाश। हाँ जी याद हो गया। गटू गटू उष्ण। सर जेबीआर की दुकान से एटीएम टीवीएस सौम्या नाम है। जेबीआर से सौम्या नाम है। हेलो 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 पहले डाउट है, तुम्हारा नाम सौम्या है प्रकाश है? यस सर। अच्छा पूरा नाम तुम्हारा ही सौम्या प्रकाश? अच्छा सौम्या प्रकाश है, सौम्या नहीं है। अच्छा सर ठीक है बोलो। सर कोटो में जेबीआर की दुकान से एटीएम टीवीएस एचटीसी गायब के, जेबीआर से ज्योतिषमती बाकुची और रसूल, टीएम से अपामार्ग तोक और मरीच, टीवीएस से त्रिभुत विड़ंग शिग्रु, एचटीसी से हिंगू चित्रक, गायब से जीरक, वाई से यवानी, ए से अर्क, बी से भृंगराज, लास्ट में के से कंपिलक। वेरी गुड। विनोद मंत्री जी। हाँ जी मंत्री जी बोलिए। कटो उष्ण। अच्छा मंत्री जी नाराज है क्या भाई? नहीं बोलोगे? चलो ठीक है। श्रेयांश शिंदे। कटु उष्ण। कौन से ड्रग्स है? चलो ये भी नाराज है, ये भी कल बोलेंगे। साक्षी सरपाल। हाँ जी कटु उष्ण। जेबीआर की दुकान से एटीएम टीवीएस एचटीसी गायब किए, जे से ज्योतिषमती बाकुची, के से रसौन की दुकान से एटीएम से ए से अपामार्ग, टी से त्वक और एम से मृच, टीवीएस से टी से त्रिवृत, वी से विड़ंग और एस से शिग्रु, एच से हिंगू, सी से तुलसी, सी से चित्रक गायब, जी जीरक यवानी, ए से अर्क, बी से भृंगराज और के से कंपिलक। वेरी गुड भाई। देखो ऐसे पढ़ के भी याद नहीं हो रहा तो एक बार सुन लिया करो। सुनने से भी बहुत अच्छा याद हो जाता है। मेनली सुनने से ज्यादा अच्छा याद होता है ना, पढ़ने से अच्छा सुन लिया करो, सुनने से भी बहुत अच्छा याद हो जाता है। कनिका अग्रवाल। यस सर। कटु उष्ण। सर जेबीआर की दुकान से एटीएम टीवीएस एचटीसी गायब किए। ठीक है। जेबीआर ज्योतिषमती बाकुची रसूल, एटीएम अपामार्ग त्रिवृत और मरिच, टीवीएस नीचे बोल दो, ऊपर बोल दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे त्वक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। सर त्वक, सर विडंग, शिग्रु, एचटीसी हिंगू तुलसी और चित्रक गायब किए, जीरक यवानी अर्क भृंगराज कंपिलक। देखो सिंपल सा ही है। अपन 1-2 बार भी अपन इसको अगर पढ़ लिया ना इन ट्रिक्स को तो तुमको अपने आप याद हो जाएगा। अब मैं तुम लोगों से दोबारा प्रैक्टिस करवाता हूँ, फटाफट से बताते जाना मेरे को इनका रस विभाग क्या है ना। बताओ भाई रसोन का क्या है? फटाफट। मार्ग, कंफ्यूज मत हो जाना आरगवद और अपामार्ग में, ठीक है? आरगवद का क्या है? मधुर से और अपामार्ग कटु। ठीक है। चित्रक आम्लकी विडंग यार तुम तो इंटेलिजेंट हो गए, इतने सारे ड्रग्स से तुमको रसपन से याद हो गया। चलो बता दो भाई बापूजी का क्या है?
भाई ये रस पंचक तुमको है ना, कोई नींद में से भी उठा के पूछ लेना तो तुम लोगों को बताना है, ठीक है ना। ज्योतिषवती का बताओ भाई। मरीज का यवानी वत्सनाभ कोई शीत बोला नहीं, मधुर उष्ण कपी कच्छु मधुर क्या क्या बोला भाई? मधुर उष्ण। वेरी गुड, मधुर उष्ण। दाढ़े में मधुर उष्ण। एरेंड मधुर उष्ण। तो कुल मिला के तुम्हारी प्रैक्टिस तो हो गई होगी। देखो अब मधुर रस हो गया, अम्ल रस हो गया, अब कटु के ओनली 2 ही बचे हैं। अब ये देखो नीचे वी के लिखा होगा ना, इसको थोड़ी देर छोड़ देना ना। ऊपर के तो अपन ने याद किए हैं, ज्योतिषपति, बाकुची, रसोन, अपामार, तक, मरीज, वेड़न, शिगरू, हिंगू, तुलसी, चित्रक, जीरक, यवानी, अर्क, भृंगराज और कंपीला। अब कटु रस में ओनली 2 ही ड्रग्स याद करने। एक तो कटु शीत, कटु उष्ण हो गया अपना ना। कटु शीत याद रखना है। एक ही है रोहितक, तो अपन को इसको याद कैसे रखना है? तो रोहित ठंडा आदमी है, ठीक है, तो रोहित ठंडा आदमी है तो रोहितक याद रख लेना। इसका शीत वीर्य होता है। और बाकी जो बड़ी वाली ट्रिक थी वो किसकी थी? उष्ण वीर्य की। तो ये अगर तुमको तुम्हारा कंफ्यूजन सही है ना, तो तुम्हारा उष्ण और शीत में कभी गलती नहीं होगी। जैसे अभी कुछ लोगों ने उष्ण का शीत बताया, तो वो कपड़े से तो याद रखना है उष्ण है, और इसमें कटुरस में याद रखना है किससे? कि रोहित ठंडा आदमी है तो उसका वीर्य शीत होगा। बाकी जो बड़ी वाली ट्रिक थी वो किसकी थी? उष्ण वीर्य की थी। अगर ये तुम्हारा क्लियर रहेगा ना कॉन्सेप्ट, तो तुम्हारी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कटु शीत वीर्य का था रोहितक। नेक्स्ट एक और कटुरस के साथ आता है जिसका विपाक मधुर विपाक है और वीर्य उष्ण वीर्य। तो कटुरस, मधुर विपाक और उष्ण वीर्य, ये है भल्लातक। नाम ही तुमको ऐसा लग रहा होगा भल्लाल देव जैसा कुछ, तो उसका उष्ण वीर्य होगा, पर उसका विपाक मधुर है। देख लेना ना, विपाक मधुर है और वीर्य उष्ण है, भल्लातक। तो आज एक पेज ही पढ़ा है अपन ने। एक पेज में कम से कम 30-40 ड्रग्स ऐसे हैं, मतलब 1/3 अपना कंप्लीट हो गए ड्रग्स। 104 ड्रग्स में से 30-40 ड्रग्स के अपन को रसपंचक याद हो गया। अगर अपन को ये एक पेज याद है तो एक पेज में कुछ भी नहीं था, सिंपल सी एक मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ तुम लोगों को। अभी करना है क्या क्विक रिवीजन? करेंगे। तो क्विक रिवीजन में अपन को क्या करना है, देखो फटाफट से एक बार मैं बता देता हूँ, फिर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे अपन इसके ऊपर। सबसे पहले अपन पढ़ा था मधुर रस, मधुर विपाक, शीत वीर्य। चलो स्टार्टिंग बता देता हूँ। क्लास अपने स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले अपन ने द्रव्य गुण की डेफिनेशन पढ़ी थी। द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वस्य प्रयोगशापि वर्ण्यंतम शास्त्रम द्रव्यम गुणमिति तत्। जो 5 चीजें हैं क्या क्या थी? नाम, रूप, गुण, कर्म और प्रयोग। ये सारे जिस भी शास्त्र अपन पढ़ते हैं उसी शास्त्र को द्रव्य गुण बोलते हैं। अब धीरे सेकंड में आ गए थे अपन, उसमें डिटेल ड्रग्स में अपन को रस पंचक में दिक्कत होती है। मुख्य कर्म कैसे याद करें, बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है ना। तो उसको अपन रस पंचक आज पहली बार पढ़ रहे थे। रस पंचक अपन ने 30-40 ड्रग्स याद किए। तो सबसे पहले अपन ने ट्रिक, उसको अपन देखो इस तरीके से याद करने के 2 फायदे हैं। क्या फायदा है? अगर तुमने ऐसे याद किया मधुर रस, मधुर विपाक, शीत वीर्य, अगर रस पंचक के अकॉर्डिंग याद किया जैसे मैंने याद कराया, सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्य, अब इनका दोष क्रम तुम पढ़ोगे ना, दोष क्रम भी मोस्टली सबका सेम होता है। 1-2 एक्सेप्शन होते हैं। दोष क्रम क्या होता है भाई? कि कफ वात शामक होगा, वात पित्त शामक होगा, या पित्त रक्त शामक होगा, या पित्त कफ शामक होगा, क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ने से अपन को दोष कर्म भी इसके साथ साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? इसके साथ साथ इसके बाद अपन दोष कर्म पढ़ेंगे कि रस पंचक कंप्लीट होने के बाद दोष कर्मी है। अब दोष कर्म भी अपन को ऐसा पता होना चाहिए कि हाँ मधुर शीत का है तो अपन को दोष कर्म क्या था इसका? कफ पित्त शामक। तो तुमको 9 ड्रग्स के एक साथ याद हो गया, हाँ दोष कर्म इसका कफ पित्त शामक है, कफ वात शामक है, ये है। तो दोष कर्म क्लियर होता है। दूसरा फंडा क्या क्लियर होता है कि दूसरा अगर अपन को दोष कर्म पता है कि ये वात कफ शामक है या वात पित्त बढ़ाता है या क्या करता है ना, अगर दोष कर्म अपन को पता है तो अपन को आमिक प्रयोग लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आमिक प्रयोग भाई किस बीमारी में देना चाहिए, अगर तुमको पता है ये कफ पित्त शामक है तो तुमको पता होना चाहिए इस बीमारी में देगा। तो दोष कम से तुमको क्या होगा? डिजीज का भी पता लगेगा कि इसका आमिक प्रयोग। तो रस पंचक इसके अकॉर्डिंग पढ़ने से 3 फायदे हैं। तो दोष कर्म हो जाएगा, रस पंचक हो जाएंगे और
तुम्हारा आमिक प्रयोग भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग याद करते रहो, सिंपल से 3 दिन या 2 दिन में मैं तुम्हारे रसमंचक का आराम से कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद मुख्य कर्म पढ़ने, उसके बाद बॉटनी कर लेंगे, फैमिली। तो डीजी सेकंड तुम्हारी 10 दिन में तो कंप्लीट हो ही जाती है ना, 10 दिन में तुम्हारी डीजी सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। सब ट्रिक बेस है, 5-10 पेज के हैं ये डीजी सेकंड के सारे नोट्स। और डीजी फर्स्ट सिंपल सी है, वो भी एक दिन के सारे चैप्टर बहुत अच्छा है, 1 घंटे में अपन सारी चीज खत्म कर लेते हैं। तो एक बार मैं फटाफट से रिवीजन रसमंजक करा देता हूँ। मधुर रस, मधुर विपाक, शीतवीर्य। सबसे पहले बच गया एसपीएस था, बला, अतिबला, शालमली, गोक्षूर, यष्टि मधु, आरकवत, शतावरी, विदारी, सारीवा। मधुर मधुर उष्णवीर्य क्या है, वीएसपी के कपड़े, वस्तनाभ, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, कपिकच्छु, बुरनवा, दाढ़ी, मैरन और तिल मेडाले। अम्ल रस, मधुर विपाक, शीतवीर्य एक ही ड्रग है आम्ल की। उसके बाद स्लाइड ऊपर करेंगे तो हम आपको बताएंगे क्या है। स्लाइड ऊपर करने के बाद कटु कटु उष्ण, कटु कटु उष्ण में क्या ट्रिक है भाई, जेबीआर की दुकान से क्या क्या गायब हुए, एटीएम, टीवीएस, एसटीसी गायब किए। तो ज्योतिषवती, बाकुची, रसोन, अपामार्ग, त्वक, मरीच, तीव्र, वेडंग, शिगरू, हिंगू, तुलसी, चित्रक, जीरक, यवानी, अर्क, भृंगराज, कंपीलक। और कटु कटु शीत का तो एक ही था, रोहितक। और कटु मधुर उष्ण का एक ही है, भल्ला तक। तो अपना मधुर रस हो गया, अम्ल रस हो गया और कटु रस हो गया। बाकी अपने कौन से रस बचे, तिक्त बचा और कसाय बचा। लवण तो होता ही नहीं है कोई भी, तो लवण वाला वैसे ही नहीं पढ़ना। तो अपने ओनली 2 ही बचे, तिक्त और कसाय वाले, बाकी हो गए सारे कंप्लीट। तो अब मैं एक बार फटाफट से प्रैक्टिस करता हूँ, पूछता हूँ, सब लोग बताएंगे ना कौन कौन सा किसका किसका है। रोहित तक का बताओ भाई, क्या है? पल्ला तक कटु मधुर उष्ण, जीरक सारे नहीं बोल रहे यार, मेरे को सबका रेस्पॉन्स चाहिए। ऐसे 1-2 को पढ़ा के क्या करना, मेरे को सबका रेस्पॉन्स चाहिए। सारे माइक को ओपन कर लो फटाफट से, सबका माइक खुला हुआ होना चाहिए। अच्छा नहीं करोगे, ठीक है मत करो, नहीं करना चाहता कोई नहीं। चलो फटाफट से बताओ मेरे को। शिग्रू, रसोन, बल्ला तक, कटु मधुर उष्ण, वत्सनाभ, मधुर उष्ण, कपिकच्छु, मधुर उष्ण। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो, अब सारे एक बार माइक ऑफ कर दो ना। देखो अब एक तो अपनी एक बेनिफिट तो ये हो गया, अपनी क्लास होती है कि डेली रेगुलर है ना। जिसको भी ज्वाइन करना हो तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ उस पर एक बार बता देना, रजिस्ट्रेशन करवा लेना अपने अपना, ठीक है। उसके बाद अपन इसके साथ साथ अपन डेली क्विज करेंगे ना, अपना डेली क्विज होगा। और कोई एक भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे, जैसे अपना चैनल है ना टेलीग्राम पे, तो उस टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा, डेली क्विज होंगे। और उसके साथ साथ अपन एक जैसे योग होते हैं ना तुम्हारे रस में, तुमने पढ़े होंगे रस विशेषज्ञ में, जैसे संजीवनी वटी हो गई या कोई भी कल्पनाएं हो गई, तो उसके साथ साथ अपन वटियां भी पढ़ेंगे। ये सब भी अपन उस टेलीग्राम ग्रुप में कोई एक स्पेशल क्लास रखेंगे वीकली, और उसके साथ साथ अपन ये भी कवर करेंगे और क्विज भी करेंगे। बाकी जिसको भी ज्वाइन करना हो अपन बता देना रजिस्ट्रेशन नंबर पे। आगे मैं डॉक्टर खुशबू को बोलता हूँ कि आगे जो भी डिटेल्स है वो, जिसको भी कोई डिटेल चाहिए, जिसको भी कोई क्वेरी चाहिए, डॉक्टर खुशबू बता देंगे उनको। ओके डॉक्टर खुशबू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा यस सर। ओके यस सर। जिसको भी कुछ भी क्वेरीज है, हम लोग साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन हम अभी चैट बॉक्स में दे देंगे सर का, वहां पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और भी अभी किसी को कुछ भी क्वेरीज है वो डायरेक्टली अभी सर से आप पूछ सकते हैं। एक एक करके कोई भी क्वेरीज अगर है तो क्लियर कर लीजिए, टाइम है आप लोग के पास। हाँ, अगर किसी को पूछना हो भाई कितने टाइम में खत्म हो जाएगा सिलेबस, दोनों पार्ट कब तक खत्म हो जाएंगे, ड्यूरेशन क्या रहेगा, भाई ये ड्यूरेशन अपना ये लगा लो 1 मंथ अप्रोक्स रहता है। 1 मंथ में 1 वीक एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 1 वीक पहले तो नहीं होगा, 1 वीक एक्स्ट्रा होता है ना। मोस्टली 1 वीक एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि 1-2 छुट्टियां भी हो जाती है तो कभी कभी, और संडे ऑफ रहता है, तो उसके वजह से 30 दिन तो चाहिए होते हैं ना, तो 4 तो वैसे ही ऑफ हो जाते हैं संडे की वजह से। तो 1 मंथ अप्रोक्स रहता है अपना ड्यूरेशन इस कोर्स का। और अपन दोनों पार्ट पढ़ाते हैं, डीजी फर्स्ट और डीजी सेकंड। और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। सर टाइम क्या होगा क्लास का?
टाइम रहेगा इवनिंग में 5 to 6। ओके सर। और किसी को कुछ क्वेरी? बॉस कभी कभी कुछ अदर क्लासेस भी होती हैं तो आप कभी कभी टाइम थोड़ा चेंज कर सकते हो। देखो वैसे मैं मोस्टली तो ये 5 to 6 ही रखता हूँ, पर अभी मैं मॉर्निंग का भी सोच रहा हूँ ना, तो मेरा अभी टाइमिंग का तो देखो उसके अकॉर्डिंग मेनली तो 5 to 6 ही रहता है, तो कभी कभी चेंज हो जाता है। तो वो बता देना, अगर सबका एक ही इशू होगा तो वो चेंज हो जाएगा टाइमिंग, है ना। अगर मान लो किसी सबका एक ही इशू आ रहा है कि ये टाइमिंग नहीं, तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। बाकी अगर एक दो जनों के अलावा देखो टाइम चेंज होगा नहीं, आप भी पता है, आपको भी पता है, पूरी क्लास है। तो हाँ, अगर सबको प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है ना। बाकी नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा तुम लोगों को, बाकी सारी चीज प्रोवाइड होंगी। और साथ साथ में अपन ऐसा नहीं किया ना, बस याद किया, पढ़ा दिया और खत्म बात। डेली